दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, सुबह के राम राम। आज से शारदीय नवरात्रि का महापर्व शुरू हो रहा है। समय का ऐसा कालखंड जब वर्षा ऋतु की विदाई होती है और शरद ऋतु का आगमन होता है। समय का ऐसा संक्रमण काल जब प्रकृति अपनी शक्तियों को पुनः अर्जित करती है और अपना नव श्रृंगार करती है। जब मनुष्य सनातन परंपरा के अनुसार मंदिरों में खुद को खोजने के लिए निकलता है, अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, अपनी शक्तियों को अर्जित करने का महाप्रयत्न करता है। ऐसा कालखंड जब 9 रातों में हम आत्मज्ञान के एक नए सूर्य की तलाश करते हैं, जब सूर्योदय मंत्रोच्चार और सूर्यास्त आरती के साथ होता है, जब रातें दिन की तरह दैदीप्यमान होती हैं और हमें आत्मा की गुफा में खुद को साधने और सिद्ध करने के लिए ले जाती हैं। 9 दिनों का महापर्व जो हमें हमारे भीतर छिपी शक्ति का साक्षात्कार कराता है, अपने ही भीतर छिपे हुए शत्रुओं का वध करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे सदाचरणों से मित्रता करने के लिए उकसाता है जो हमारे आचरण को, अंतःकरण को नया आलोक देते हैं। जब 9 रातों में नए सूरज का उदय होता है, जब हम अपनी शक्तियों को पुनः अर्जित करते हैं, अपनी ही आत्मा के भीतर उतरकर खुद को प्राप्त करते हैं, मैं आपको मंदिरों में की जाने वाली आराधना और साधना के बारे में नहीं, आज अपनी इस काया को किस तरह से शक्ति बनाया जाए, किस तरह से मंदिर बनाया जाए और उसके भीतर विराजी एक आत्मा की शक्ति को कैसे जागृत किया जाए, उसके 3 सूत्र बांटना चाहता हूं। 3 शुद्धियों के बारे में बात करना चाहता हूं, जिससे न केवल हमारी बुद्धि बल्कि हमारे जीवन का पूरा रूपांतरण होगा, कायांतरण होगा। शुरुआत करते हैं शरीर शुद्धि से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शरीर की शुचिता सबसे जरूरी है। शौच, स्नान इत्यादि तमाम कर्म शरीर की शुद्धि के लिए किए जाते हैं। यह शरीर की शुद्धि आप जितनी अच्छी तरह से करेंगे, शरीर उतना ही निरोगी रहेगा, शरीर उतना ही पवित्र रहेगा और तैयारी करेगा अन्य शुद्धियों के लिए। योग इसमें आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि की बात करता है। बाह्य शुद्धि अर्थात शरीर शुद्धि, आंख, नाक, कान, मुंह सहित शरीर के जो 9 द्वार हैं, उन्हें पूरी तरह से स्वच्छ करना। इन द्वारों के माध्यम से शरीर में जमे हुए मल को बाहर निकालना। शौच, बस्ती, नेति आदि के माध्यम से इस काया को निर्मल बनाना। अगर आप इस शरीर को मंदिर बनाना चाहते हैं तो इस नवरात्रि में शरीर शुद्धि की शुरुआत करें। योग और आयुर्वेद के किसी आचार्य से इसकी शिक्षा और दीक्षा ले सकते हैं। शुद्ध शरीर अपने आप ही शक्ति की नई यात्रा करता है। दूसरा सूत्र आहार शुद्धि है। जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। ये कहावत, ये लोकोक्ति, ये सूत्र तो आपने सुना ही होगा। अब इसको जीवन में अपनाएं। ऐसा आहार नहीं करें जिससे हमारी जीवनचर्या बिगड़ जाए, जिससे हमारे पूरे शरीर का संतुलन बिगड़ जाए। इस शरीर के संतुलन के लिए आहार शुद्धि जरूरी है। आहार अर्थात भोजन, वो ईंधन जो शरीर को शक्ति देता है, जो ओज, तेज और वीर्य देता है। ये भोजन भी 3 गुणों को धारण किए हुए होता है, सत्व, रज और तमस। अगर आपका लक्ष्य अंधकार से प्रकाश की यात्रा है, अपने भीतर सात्विक विचारों को आमंत्रित करना चाहते हैं, एक संकल्प की सिद्धि के लिए कोई आसन लगाना चाहते हैं, तो तामसिक और राजसी भोजन का त्याग करें। इन 9 दिनों में उपवास के अर्थ को समझें। फल और रस पर आधारित भोजन ग्रहण करें। स्वाद के लिए नहीं बल्कि सत्व और सत्य की साधना के लिए खाना खाएं। मैं कहूंगा, इन 9 दिनों में पके हुए भोजन का त्याग करें और फल से जीवनी शक्ति ग्रहण करें। तीसरी है विचार शुद्धि। जिस तरह हम अपने शरीर की सफाई करते हैं,
शरीर को शुद्ध करते हैं, ठीक उसी तरह से हम अपने विचारों को भी शुद्ध करते हैं। अगर शरीर साफ हुआ और विचार अस्वच्छ रहा तो शरीर को गंदा होने में, मन को गंदा होने में बहुत देर नहीं लगेगी। इसलिए विचारों की सफाई ज़रूरी है। और विचारों की सफाई कैसे होती है, इसके लिए हमारी परंपरा, हमारे ऋषि मुनि, हमारे योग विज्ञानी तरह तरह के उपाय बताते हैं। दरअसल हमारे विचारों में ही हमारे शत्रु रहते हैं। आलस्य, क्रोध, हिंसा, बेईमानी जैसे दुश्मन हमें दूसरा कोई नहीं देता, बल्कि हम खुद इन्हें अपने मन की बगिया में पालते हैं और बीच बीच में इन्हें खुराक देकर इनका पालन पोषण करते हैं। अगर एक प्रमाद को, एक आलस्य को आपने अपना मित्र बना लिया तो दूसरा कोई शत्रु तलाशने की जरूरत नहीं। यह कैंसर से भी खतरनाक रोग है। तो इस नवरात्रि शरीर और आहार शुद्धि से हम अपने विचारों को शुद्ध करें। इस महारोग की औषधि है अध्ययन, अध्यावसाय। इसलिए इन 9 दिनों में पढ़ने की आदत डालें। पूजा के बहाने ही सही कुछ किताबों का पाठ करें। उनके श्लोकों, ऋचाओं और मंत्रों से खुद को अभिमंत्रित करें। उनके छंदों से अपने भीतर एक नई ध्वनि, एक नया रचना संसार पैदा करें। ध्यान और प्राणायाम जैसे अभ्यास विचार शुद्धि में आपकी पर्याप्त मदद करेंगे। ये तीनों सूत्र सुनने, समझने और जानने में तो आसान हैं, लेकिन व्यवहार में लाने में संकल्प शक्ति की पूरी परीक्षा लेते हैं। सिद्ध बनने के लिए साधक बनने की मांग करते हैं। दोस्तों, आज इतना ही। कल मन, शरीर और विचार के भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करने की कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए राम राम।